अब देखिएगा एक्सरसाइज जो है 4.2 बुक में देखिए 4.2 की जगह 4.1 पड़ी हुई है, तो बच्चों 4.2 कर ले। तो 4.2 एक्सरसाइज में किस तरह से करते हैं, पहले देखिए क्वेश्चन ये है, क्रिटिकल क्वेश्चन है। किस तरह से पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कायदे से। लिखा है ए बुक कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। ठीक है, बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन से 3 गुनी है। द पेन एंड द बुक टुगेदर कॉस्ट, दोनों की एक साथ कीमत या सम्मिलित कीमत 96 दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेन, बुक एंड पेन, बुक और पेन की अलग अलग कीमत यानी प्राइस निकालने। किस तरह से निकालते हैं तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट पेन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल एक्स रुपीज मान लिए। अब इसके बाद लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस पेन की, ये लिख लेते हैं देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, तो बुक की 3 गुनी है 3x। दोनों को ऐड करते हैं x प्लस 3x इक्वल 96, 4x इक्वल 96, तो x इक्वल 96/4, तो x इक्वल 4 2 जा 8 यानी 24। ठीक है, तो लिख लेते हैं हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल 24 रुपीज। इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इक्वल 3x हम पहले से माने हैं, 3 क्रॉस 24 इक्वल 72 रुपीज। डेट्स ऑल आंसर। आंसर को जैसे चेक करने हैं तो इन दोनों के आंसर हम जोड़ दें, वो हमारे 96 के अगर इक्वल आती हैं तो आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से ये इसके आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए, सेकंड को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ ए नंबर एंड 13 इज 46 भाट इज द नंबर। हमें नंबर्स निकालने हैं कैसे, लेट नंबर इक्वल नंबर टू बी एक्स मान लेते हैं। तो 13 में अगर हम x जोड़ दें तो 46 प्राप्त हो जाती है, तो x इक्वल 46 माइनस 13, तो x इक्वल इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 और 4। इस तरह से 46 नहीं 33 बचते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो लिख देते हैं हेंस नंबर इक्वल 33। डेट्स ऑल, ये इसका आंसर हुआ। किस तरह से 13 में अगर हम x ऐड करते हैं तो 46 प्राप्त होता है क्वेश्चन के अनुसार। फिर क्या करते हैं 13 उधर पहुंचते हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो 46 से 13 गए 33 बचे, तो वैल्यू ऑफ x निकली 33, तो हेंस नंबर्स इक्वल 33। तो ये इसका नंबर हुआ 33। डेट्स ऑल, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। हाँ आप देखिए क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इफ पेन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर द आंसर इज 105 भाट का नंबर। तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर
इक्वल टू बी एक्स। मान लेते हैं कोई भी नंबर एक्स है, इसमें क्या है 10 से सब्ट्रैक्ट करते नंबर का थ्राइस गुना इक्वल 105 प्राप्त होता है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये होता है 3x माइनस 10। अब क्या करते हैं 3x इक्वल 105 प्लस 10, तो 3x इक्वल हुआ 115, तो x इक्वल हुआ 115/3, तो 3 से काट लेते हैं, तो ये तुम्हारे बच जाते हैं क्यों इसमें 10 माइनस 30 150। हाँ, ये देखिए बच्चों, पहली बात ये है, ये क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं कुछ अलग हैं। ये संख्या, इसकी जो नंबर्स है संख्याएं प्रश्न में अलग दी हैं, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम इसको काट 3 3 जा 9, 2 बचे 3 8 जा पॉइंट में आता है, लेकिन नंबर्स क्योंकि पॉइंट में नहीं होता है, इसका आंसर ये सवाल क्वेश्चन जो है इसमें नंबर्स थोड़े अलग हैं, तो ये नंबर्स इसलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं उतारोगे। अब क्वेश्चन नंबर तब तक देखिए फोर्थवा क्वेश्चन क्या है, ए नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 5 इज एडेड टू इट गेट द आंसर 20, फाइंड द नंबर। तो ले मान लेते हैं लेट ए नंबर टू बी एक्स, फिर एक नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करें और 5 जोड़ दें तो 20 प्राप्त होते हैं। तो 3x इक्वल 20 माइनस 5 या 3x इक्वल 15 या x इक्वल 15/3, तो x इक्वल 3 5 या 15, तो ये इसका हुआ आंसर। तो लिख देते हैं हेंस द नंबर इक्वल 5, दैट्स ऑल, इसका ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड 3 consecutive even number whose sum is 96, यानी 3 इवन नंबर तुम्हें क्रमागत ज्ञात करने हैं, उनका जो ऐड है वो 96 है। तो मान लेते हैं लेट 3 consecutive even number इक्वल 2x माइनस 2x प्लस 2। बच्चों याद रखने ये नंबर होते हैं इवन नंबर से, इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखिए और इसका आंसर इवन ही प्राप्त होता है। तो इसमें करते क्या है, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 2 पहले कर लेते हैं, फिर 2x कर लेते हैं, बस इतना याद रखिए। तो ये क्रमागत 3 संख्याएं ऐसी हैं सम संख्याएं, ये क्रम से ही होती हैं। तो इसको कैसे ऐड जो है इनका 2x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 वो 96 है। ये हुआ 6x, 2 से 2 कैंसिल हुए इक्वल 96, तो x इक्वल 96/6, तो ये हुए 6 1 जा 6 6 6 जा यानी 16, तो x की वैल्यू 16 हुई। तो यहाँ लिख लेते हैं हेंस 3 consecutive even number इक्वल पहले 2x माइनस 2
मान लेते हैं 2x है, 2x प्लस 2 है तो इसमें रख लेते हैं 2 क्रॉस 16 माइनस 2 क्रॉस 16 प्लस 2 तो ये 16 2 या 32 में से 2 है 30 बचे, ये 32 है, ये 30 और हो जाते डेट्स और इसका आंसर हो जाता है। इसके आगे लिख लेते हैं आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 6 में और देख लीजिए, बिल्कुल इसी जैसा है, बस थोड़ा डिफरेंस है। लेट सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स 39। इन 3 इंटीजर का जो योग है वो 39 है। फाइंड द ऑल 3 इंटीजर्स, इन 3 इंटीजर्स को ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल x कॉमा x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2, ये मान लेते हैं। अब इनका सम करते हैं तो सम करने पर इनके आते हैं 39 तो 3x प्लस 3 इक्वल 39 तो 3x इक्वल 39 माइनस 3 तो 3x इक्वल 36 तो x इक्वल 36 अपॉन 3 तो ये बच्चों हुआ x इक्वल 12, काटने पर 12 आए। अब लिख लेते हैं हेंस 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इक्वल x कॉमा x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2। x मीन्स दिया है 12 कॉमा 12 प्लस 1 कॉमा 12 प्लस 2 तो 12 कॉमा 13 कॉमा 14 डेट्स और ये इसका आंसर हुआ। और इसके आगे लिख लेते हैं आंसर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं और ये नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिए। हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड इट्स perimeter is 126 centimeter. Find the length of all sides of triangles। तो पहली बार ट्रायंगल्स की जो भुजाओं में यानी साइडों में रेशियो दिया है तो रेशियो वाला जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता, तो इसलिए हम कुछ मिलाकर मान लेते हैं लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल आर इक्वल 2x, 3x, 4x। ये हम मान लेते हैं सेंटीमीटर्स में है। इसके बाद पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर्स मीन्स होता है ट्रायंगल्स की तीनों साइडों का योग। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल दिए हैं तुमको 126, यानी ये हुए तुम्हारे 9x इक्वल 126 तो x इक्वल 126 अपॉन 9 का डिवाइड कर देते हैं तो 14 मिलके आता है। ठीक है, तो लिख देते हैं हेंस साइड्स आर इक्वल 2x, 3x, 4x माने ही उसमें रख लेते हैं 3 क्रॉस 40 और 4 क्रॉस 40 तो ये हो 28, 42 और ये 56 सेंटीमीटर्स में सभी डेट्स और ये आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। 8 में किस हिसाब से करते हैं, लिखा है राधिका's मदर इज 4 times as old as राधिका से राधिका की माता 5 गुनी पुरानी है। इफ दी सम ऑफ
देयर एज इज 60 ईयर्स और उसकी उम्र, यदि उनकी उम्रों का योग 60 वर्ष हो, फाइंड दी एज ऑफ राधिका एंड हर मदर, राधिका और राधिका की माता की एज निकालने। तो लेट मान लेते हैं, लेट एज ऑफ राधिका इक्वल एक्स ईयर। अब एज ऑफ हर मदर, उसकी माता 4 टाइम्स 4x ईयर। अब इन दोनों का सम जो कर दें, x प्लस 4x वो होता है 60, तो 5x इक्वल 60, तो x इक्वल 60 अपॉन 5, यानी 12 बार कट जाते हैं, तो x इक्वल 12। तो यहाँ लिख लेते हैं हेंस एज ऑफ, ठीक है, पहले किस राधिका, राधिका इक्वल x माने x मीन्स 12 ईयर, ठीक है, और एज ऑफ हर मदर इक्वल माने 4 टाइम्स इंटू x, 4 क्रॉस 12, तो ये होगा 48 ईयर। यही आंसर होगा। दैट्स ऑल। इस तरह से हम हल कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसी हिसाब से हो जाती 4 टाइम्स यानी 4x सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं कैसे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल ट्वाइस एल प्लस बी, फॉर्मूला होता है। इसके सामने लिख लेते हैं 100 दिया है, ट्वाइस एल मीन्स 4x, बी मीन्स x इक्वल 100 या 5x इक्वल डिवाइड कर लेते हैं 5x इक्वल 50 या x इक्वल 50 अपॉन 5 या x इक्वल 10, तो ये बचे हमारे 10। तो इसके हिसाब से हम लिख देते हैं हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हमने माने हैं x मीन्स 10 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल कितनी मानी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल माने हैं 4x, 4 क्रॉस 10 इक्वल 40 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, ये इसके आंसर हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, द सम ऑफ 3 consecutive multiplies of 7 is 63, find the 3 multiplies 3 यानी गुणक ज्ञात करने हैं। तो लेट 3 consecutive number इक्वल x, मान लीजिए x कोमा x प्लस 1 कोमा x प्लस 2, ये मान लेते हैं नंबर। अब इनका सम करके और इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या देते हैं 63 प्राप्त होता है।
7 बन जा 7 7 9 या 63। अब ऐड कर लेते हैं 1 2 3 3x प्लस 3 इक्वल 9, तो 3x इक्वल 9 माइनस 3 3 तक पहुँचाते हैं, 3x इक्वल 6, तो 3 2 जा, तो x इक्वल 2। तो इधर लिख लेते हैं हेंस 3 नंबर, 3 नंबर किस तरह से x प्लस 1 x प्लस 2, x की वैल्यू तुम्हारी आती है निकल के 2 प्लस 1 2 प्लस 2, इसके बाद 2 3 4 z सॉल्व किए, आंसर इस तरह से हम कर लेते हैं z सॉल्व।